ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, ये महज रेगुलेशन नहीं था, ये भारत पर ब्रिटिश दावे को और पुख्ता करने वाला कदम था। ये दिलचस्प है कि कैसे व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण का जरिया बन गई। हाँ, और ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद कई चार्टर एक्ट्स आए, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें क्या खास था? 1813 के एक्ट में 2-3 बातें अहम थीं। पहली, कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी भारत में, वो खत्म कर दी गई। पूरी तरह से? नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी व्यापार अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अच्छा, और? दूसरी बात, इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता को और ज्यादा स्पष्ट रूप से जताया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आने और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की अनुमति मिली। और फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसे ब्रिटिश भारत में सेंट्रलाइजेशन का पीक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया और सारी सिविल और मिलिट्री शक्तियां उसी में निहित कर दी। यानी अब एक व्यक्ति पूरे ब्रिटिश भारत का प्रमुख बन गया। हाँ, और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों की कानून बनाने की शक्ति लगभग छीन ली गई। पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास थी। तो ये तो बहुत बड़ा केंद्रीकरण था। कंपनी का क्या हुआ? कंपनी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म कर दी गई। अब वो पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई जो क्राउन की तरफ से एक ट्रस्टी के तौर पर भारत का प्रशासन चला रही थी। अच्छा, और इसी एक्ट में सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता की कोशिश हुई थी, जिसमें भारतीय भी शामिल हो सकते थे। हाँ, कोशिश हुई थी, पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया तो वो लागू नहीं हो पाया उस वक्त। लेकिन ये कोशिश अगले चार्टर एक्ट 1853 में कामयाब हुई। हाँ, 1853 का एक्ट इस लिहाज से अहम है, इसने सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। मैकाले कमेटी भी इसी के तहत 1854 में बनी थी। और क्या हुआ 1853 में? एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव यानी विधायी और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी कामों को अलग किया गया। अच्छा, कैसे? काउंसिल में 6 नए सदस्य जुड़े गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। इसने एक तरह से एक अलग इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नींव रखी। इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। मिनी पार्लियामेंट, और इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की भी बात थी शायद। हाँ, ये भी पहली बार हुआ। इन 6 नए सदस्यों में से 4 को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की